सर, आप जनता के बीच कैसे जाइएगा? कैसे आप समझाइएगा कि पीपीआईडी पार्टी जो है आपको अधिकारों और हित की रक्षा करेगी, हितों की रक्षा करेगी और आपके सामने जो पार्टियाँ हैं, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए है, वो सिर्फ़ परिवारवाद और वंशवाद में संलिप्त हैं। देखिए नीला जी, इस देश में लगभग 2500 राजनीतिक दल हैं जो रजिस्टर्ड हैं। आप उनका चरित्र देखिए और विचारधारा देखिए। राजनीति चलती है विचारधारा से। उनका विचारधारा आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर जितने भी राजनीतिक दल हैं, अभी जो भी सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, आप उनको देखे हैं। उनका जो वर्किंग स्टाइल है, काम करने का तौर तरीका है, वो आप देखे हैं। लेकिन पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक निश्चित तौर पर ये बाबा साहब के विचारों को मानने वाली है। ये संविधान परक है और संविधानवादी पार्टी है। और हमारा जो पार्टी है उसका नाम है पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। हम सिर्फ डेमोक्रेटिक लिखते नहीं हैं, बल्कि हमारा चरित्र भी डेमोक्रेटिक है। तो इसलिए हमारा जो राष्ट्रीय कमेटी से लेकर पंचायत लेवल की जो भी कमेटी है, उस सब 2 साल पर पूरा पैटर्न हम चेंज करते हैं। और जो भी अध्यक्ष, महासचिव, संगठन सचिव, जो भी हमारा पद है, वो पूरा हम जो है रिसफलिंग करते हैं। और साधारण भी जो कार्यकर्ता है उसको भी हम अध्यक्ष बनाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारा जो बनता है वो एक साधारण कार्यकर्ता बनता है। लेकिन अन्य पार्टियों में आप देखिए, एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक वो मरता नहीं तब तक वो बना है। चाहे वो हटेगा तो अपने बेटे को बनाएगा, अपनी बहू को बनाएगा। तो आप इसको लोकतंत्र नहीं कह सकते। और जो राजनीतिक दल अपने दल में लोकतंत्र नहीं स्थापित कर सकते, वो निश्चित तौर पर वो जीतने के बाद इस देश में या समाज में लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर सकते। और पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक जो है लोकतांत्रिक परिकल्पना और भारतीय संविधान पर आधारित पार्टी है। हम सबको अवसर देते हैं और जो भी कार्यकर्ता जो अपनी मेहनत से आगे आता है, हम उसको टिकट देने का काम करते हैं, संगठन में जगह देने का काम करते हैं। और हमारे के यहाँ हर वो व्यक्ति जो मेहनत करता है उसको अवसर मिलता है। और हमारे के यहाँ किसी का झोला नहीं ढोना है, कोई सर्वे सर्वा नहीं है। हर कार्यकर्ता बराबर है, हर आदमी का मान सम्मान बराबर है। तो इसलिए पीपीआईडी जो है एक पूरे देश में चुनाव लड़ती है, राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। और हम एक जो है नई राजनीति इस देश में शुरू किए हैं, जिसमें हम एक जो आज कार्यकर्ताओं के किसी दल में पूछ नहीं है, हम उन कार्यकर्ताओं को हम टिकट देने और चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अन्य जो 2-2,500 पार्टियां हैं, उनसे हमारा रूट अलग है, हम हमारे तौर तरीके अलग हैं। और हम पूरा जो सिस्टम हमारा है वो डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट में है। और हम हर व्यक्ति को मौका देते हैं। ये हमारा जो दल का है मेन स्ट्रीम में ये बातें हैं। सर, इमामगंज विधानसभा में बाहरी और लोकल प्रत्याशी की माँग थी। देखिए आपने लोकल प्रत्याशी दिया, प्रभात रंजन डुमरिया के रहने वाले हैं। तो क्या कितना प्रभाव डाल पाएगा सर? देखिए, मैं शुरू से मैंने कहा आपको कि हमारे के यहाँ जो कैंडिडेट का चयन का प्रक्रिया है बिल्कुल लोकतांत्रिक है। जो भी व्यक्ति उस जिले या ब्लॉक का लड़ना चाहता है, वो स्वतंत्र होकर अपना बायोडेटा देता है। हम उसका बायोडेटा लेते हैं और प्रखंड लेवल पर फिर मीटिंग करते हैं, जिला लेवल पर मीटिंग करते हैं, स्टेट लेवल पर मीटिंग करते हैं और फिर राष्ट्रीय कमेटी में चर्चा होती है। और उन सब बायोडेटा को लेने के बाद हम ये मंथन करते हैं। और वो जो वहाँ का जो कार्यकर्ता है, क्या उनका पोटेंशियल है, कितना वो काम किए हैं, कितना मेहनत किए हैं, कितना समाज में पहचान बनाए हैं, उस आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। तो निश्चित तौर पर जो कैंडिडेट चुना जाएगा वो तो पोटेंशियल रहेगा ही। और निश्चित तौर पर उसमें गलत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि हम वंशवाद और परिवारवाद के आधार पर कोई उम्मीदवार का चयन नहीं करते हैं। और प्रभात रंजन बिल्कुल युवा हैं और एक ऐसे समाज से आते हैं जो जिनका समाज ही पूरा अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधानवादी लोग हैं। और निश्चित तौर पर वो मेहनती हैं, वो घर घर जा रहे हैं, पिछले 6-8 महीने से वो जा रहे हैं। पार्लियामेंट के चुनाव में भी वो घर घर जा रहे थे। तो वो जमीनी कार्यकर्ता हैं और निश्चित तौर पर लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे। इमामगंज के लिए एक जो है नया चेहरा, नया युवा नेता मिल सकता है। इसीलिए हम इमामगंज के लोगों से अनुरोध करेंगे कि नया विकल्प की ओर देखिए,
परिवार और वंशवाद को हटाइए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं इसको सुधारेंगे तो ये कोढ़ की तरह आगे बढ़ता जाएगा। और अपना क्षेत्र के बेटे को विधायक बनाइए, ताकि आपकी कोई समस्या हो तो आप उसके दरवाजे पे जाएं, तो आपको आधे घंटे 1 घंटा में आप पहुंच जाएं। और दूसरे बड़े नेताओं को आप वोट दे रहे हैं, आप उनसे मिलने के लिए आपको समय लेना पड़ेगा, उनसे उनसे बात करना मुश्किल होगा। लेकिन घर का बेटा रहेगा तो आप 12 बजे रात को भी जाएंगे तो उसके दरवाजे पर अपनी समस्या को रख सकते हैं। इन सब बातों को इमामगंज के लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना चाहिए। जनसुराज पार्टी भी आई है मैदान में, वो भी लोकल कैंडिडेट दिए। राष्ट्रीय जनता दल रोशन मांझी को लड़ा रहे। देखिए लोकतंत्र है, राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं, वो उम्मीदवार देंगे, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता को यह तय करना होता है कि हमारे जो क्षेत्र के हिसाब से कौन सा उम्मीदवार फिट बैठेगा और कौन हमारे लिए सुविधाजनक होगा। तो निश्चित तौर पर इमामगंज विधानसभा के लोग ये चयन कर लेंगे कि कौन सी पार्टी और कौन सी विचारधारा की लड़ाई के साथ हमको रहना है। चूंकि समाजवादियों का गढ़ रहा है और समाजवादी क्षेत्र रहा है, और वो वहाँ से जो एक से एक धुरंधर, चाहे उपेंद्रनाथ वर्मा जी हों, चाहे जगलाल महतो जी हों, और तमाम जितने भी नेता वहाँ जो है संघर्ष किए हैं, तो निश्चित तौर पर जो है उसका प्रभाव समाज में है, और वो विचारधारा को देखकर वोट करेंगे। और अब वो विचारधारा जो देश को तोड़ने वाली है और धर्म के नाम पर बांटने वाली है, वो विचारधारा इमामगंज में नहीं चलने वाली है। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई अम्बेडकरवादी को वहां मौका मिलेगा, वहां के लोग इस विचारधारा को समर्थन करेंगे। ऐसे में उम्मीद रखता हूँ इमामगंज की विधानसभा के लोगों से।